Hello students, in today's lecture we will continue with the same topic function. पिछली वीडियो में हमने कवर किया था डोमेन ऑफ फंक्शन, कोडोमेन ऑफ फंक्शन and range of function also. Okay, now in this video we will continue with type of function part. टाइप ऑफ फंक्शन पार्ट में हम सबसे पहले लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो मैं आपको बताऊं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम सिंबलाइज कैसे करते हैं, ऐसे जहां पे आपको ये लिखा हुआ दिखता है इट मीन्स दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो कैसा फंक्शन है ये? इंटीजर फंक्शन है, इसमें इंटीजर की बात होंगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात होंगी। हम समझेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब किससे ग्रेटेस्ट, किन इंटीजर में ग्रेटेस्ट होगा। तो अगर मैं आपको बात करूं कि कोई भी नंबर, अगर हम देखें नंबर लाइन पर कहीं से भी कोई नंबर पिक करते हैं तो वो नंबर दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच में लाई करता है। क्लियर है? सपोज आपने नंबर पिक किया 2.3, तो किसके बीच में लाई करेगा ये? इंटीजर 2 एंड इंटीजर 3 के बीच। आपने नंबर पिक किया, क्या नंबर पिक किया आपने? 3.5, किसके बीच में लाई करेगा? 3 एंड 4 के बीच। आपने नंबर पिक किया 3.98, किसके बीच में लाई करेगा? 3 एंड 4 के बीच। ओके, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए समझने के लिए हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर दो ये कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं, एक इंटीजर ये, एक इंटीजर ये। सपोज ये 2 है, ये 3 है, इनके बीच आपने कोई भी नंबर ले लिया x, ठीक है। तो fx ग्रेटेस्ट इंटीजर x, fx क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो इस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? इससे जस्ट पहला इंटीजर, इससे जस्ट पहला इंटीजर क्या होगी इसकी वैल्यू? ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होगी? 2, इससे जस्ट पहला इंटीजर। ठीक है, अब अगर आपने यही पार्ट ले लिया, सपोज करो आपने लिया यहाँ पर, मैं इस एग्जाम्पल को यूं लिख लेता हूँ कि x की वैल्यू आपने पिक की क्या? 2.3, तो f(x) ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.3 की वैल्यू क्या होगी? 2, इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर। ठीक है, इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर। अब अगर आप पिक करते हैं यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 की वैल्यू क्या होगी? वही इंटीजर जो आपने लिया है। तो अगर ये प्योर इंटीजर नहीं है, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी इंक्लूड है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होगी उससे जस्ट पहला इंटीजर। लेकिन अगर आपने इंटीजर ही ले लिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होगी वही इंटीजर। ओके, तो इसको अब ये समझते हैं, ये समझ में आई हमें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में वैल्यू क्या होगी? 2। इसके कुछ एग्जाम्पल के साथ कुछ एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.4, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.4 की वैल्यू क्या होगी? भाई ये बिग ब्रैकेट लगा हुआ है, इट मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.4 की वैल्यू क्या होगी? इससे जस्ट पहला इंटीजर। 3.4 किस किस के बीच में लाई करता है? 3 एंड 4 के बीच। तो इससे जस्ट पहला इंटीजर क्या होगा? 3, इसकी वैल्यू होगी 3। ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.64 किसके बीच में लाई करेगा? 0 एंड 1 के बीच। तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी? 0। अब मैं उठा लेता हूं यहां पर √2, ग्रेटेस्ट इंटीजर √2 की वैल्यू क्या होगी? √2 को हम क्या लिखते हैं? 1.414। ठीक है, तो इसके ये √2 किस किस के बीच में लाई करेगा? 1 और 2 के बीच। इससे जस्ट पहला इंटीजर क्या है? 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। क्लियर है? √3 की वैल्यू भी क्या होगी? 1। क्लियर? अब एक और इंटीजर लेते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में थोड़ी बात चेंज होती है। क्या? आपने लिया माइनस, इसी को उठा लेते हैं, -3.21, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -3.21 किस किस के बीच लाई करेगा? -3.21 लाई करेगा -4 एंड -3 के बीच। ठीक है, -4 एंड -3 के बीच, -3.21। तो -3 एंड -4 के बीच लाई करेगा। यहां पर
-3.21 से जस्ट पहला इंटीजर क्या है -4, तो इसकी वैल्यू क्या होगी -4। क्लियर, ये कुछ समझ में आया। अब इन चीजों को हम थोड़ा समराइज कर लेते हैं। कैसे? x ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू होगी क्या 0। कब होगी 0? इफ x लाई बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, x 0 और 1 के बीच में लाई करता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0। 1 होगा इफ x लाई बिटवीन 1 एंड 2, क्या वैल्यू होगी 1। 2 होगी इफ x लाई बिटवीन 2 एंड 3। इट मीन्स n होगी n होगी इफ x लाई बिटवीन n एंड n+1। क्लियर है? ये बात हुई हमारी किसकी, नेगेटिव पॉजिटिव साइड की। अगर हम नेगेटिव साइड का कुछ एग्जांपल लें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x होगा -1 इफ x लाई बिटवीन -1 एंड 0 एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं नेगेटिव साइड में भी और पॉजिटिव साइड में भी। क्लियर? यहां तक ये बात आपकी क्लियर हुई? नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड सब में इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर? अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? ठीक है, अभी एक टॉपिक बीच में मैं और समझा देता हूं इसमें कि हम बात कर रहे हैं किसकी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ठीक है, अगर मान लो हमारा x किसके बीच में लाई करता है 2 एंड 3 के बीच। एग्जाम्पल ले रखा है हमने 2 एंड 3 के बीच। ठीक है, मान लो आपकी वैल्यू है 2.31, तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा 2। तो इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर क्यों बोला गया, क्यों इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर बोला गया? बिकॉज आप जिसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल रहे हैं वो वैल्यू जो उससे पहले आने वाले सारे इंटीजर में ग्रेटेस्ट है। तो अगर आप 2.31 की वैल्यू निकालते हैं 2.31 की, तो ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2। ये 2.31 से आने वाले जितने भी इंटीजर हैं पहले उनमें सबसे ग्रेटेस्ट है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्लियर? अच्छा, अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। कैसे करेंगे? ये जो वैल्यू हमने यहाँ समराइज की थी उनको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं। ये ले लिया मैंने y एक्सिस। क्लियर? ये ले लिया मैंने x एक्सिस। ओके, ठीक है। अब अगर x की वैल्यू लाई करती है, ये ओरिजिन है, x की वैल्यू लाई करती है 0 एंड 1 के बीच। कहाँ लाई करती है? थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। x की वैल्यू लाई करती है 0 एंड 1 के बीच। ये 0 पार्ट हो गया, ओरिजिन है। यहां ले लिया हमने 1, यहां ले लेते हैं 2, यहां 3 और ये हो गया हमारा 4। क्लियर? यहां हो गया हमारा -1, -2, -3, -4। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? बहुत अच्छा होने वाला है ये। x की वैल्यू लाई करती है 0 एंड 1 के बीच। 0 एंड 1 के बीच, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा हमारा 0। इसको हमने डार्क कर दिया, 1 को हमने ओपन छोड़ दिया। ओके, 0 एंड 1 के बीच। अब तो ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। अब x की वैल्यू अगर लाई करती है 1 एंड 2 के बीच, 1 एंड 2 के बीच, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा हमारा 1। इसको हमने 2 को ओपन छोड़ दिया। अब x की वैल्यू लाई करती है 2 और 3 के बीच, तो इसको ऊपर बढ़ा दो। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा हमारा 2 और 3। सेम कंटिन्यू करते रहिए।
3 और 4 के बीच लाई करती है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, ये और इस तरीके से। ये तो रही हमारी पॉजिटिव साइड की रिप्रेजेंटेशन। अब रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव साइड में। ग्रेटेस्ट इंटीजर लाई करता है हमारा 0 एंड -1 के बीच। तो 0 एंड -1 के बीच हमारी वैल्यू क्या होने वाली है, 0 एंड -1 के बीच, तो वैल्यू होगी हमारी, सॉरी ये ओपन रहेगा, 0 एंड -1 के बीच अगर हमारा x लाई करता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, -1। डार्क कर दिया इसको, ओके। इसी तरीके से फिर आगे चले, ग्रेटेस्ट इंटीजर लाई करता है हमारा किसके बीच, -1 एंड -2 के बीच। इसको डार्क कर देते हैं -1, सॉरी इसको डार्क नहीं करेंगे, किसको डार्क करेंगे यहाँ, -2 को, ओके। -1 हो गया, यहाँ इसको डार्क कर दो, ठीक है। उसी तरह से फिर यहाँ चलेंगे हम, तो अब हमारी वैल्यू क्या आएगी, -3, क्या आने वाली है, -3, और ये आ गया। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये इमेज मुझे कैसी दिख रही है, एक स्टेप बाय स्टेप, यू 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 यू, कैसा फंक्शन हो गया ये, इसका दूसरा नाम है स्टेप फंक्शन और स्टेप वाइज फंक्शन। इसका दूसरा नाम है स्टेप फंक्शन। क्लियर है? आई थिंक ये आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्लियर हो गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये फंक्शन। अभी हमने बात करी थी केवल इंटीजर की। अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें, किसकी बात करें, इसके फ्रैक्शनल पार्ट की, ठीक है, तो क्या होने वाला है, उसको बोलेंगे हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अभी पहले किसकी बात की थी हमने, इंटीजर की। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन किससे डॉट करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, बिटवीन कर्ली ब्रैकेट, बिटवीन कर्ली ब्रैकेट। तो एफ एक्स, इट मीन्स ये बात कर रहा है फ्रैक्शनल पार्ट की, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में सपोज करो मेरे एक्स की वैल्यू है क्या, 2.31, 2.31, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होगा हमारा, जो भी हमारा x है, x को यहां लिख लेंगे माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ओके। 2.31 लिया हमने, तो x को यहां लिख लिया हमने 2.31। 2.31 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 2, तो फ्रैक्शनल पार्ट हुआ आपका 0.31। क्लियर? अब बात करते हैं, अगर ये फ्रैक्शनल पार्ट आपका नेगेटिव है, -2.31, तो आपकी वैल्यू क्या होने वाली है, आपकी वैल्यू होगी -2.31। तो यहां पर फिर यही चलेंगे, आपका -2.31, ठीक है। माइनस को हमने बाहर निकाल के x एज इट इज लिख लिया, -2.31 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर -2.31, ओके। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -2.31 क्या होने वाला है, 2.31 माइनस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -2.31 का क्या होने वाला है, ये इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या है, इससे जस्ट -3, तो -3, ओके। तो ये हो गया आपका -2.31 + 3, ठीक। अब देखिए 3 में से -2.31 में माइनस करूंगा तो ये वैल्यू आएगी 0.69। तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू यहां नेगेटिव नहीं है, जबकि x की वैल्यू क्या थी, नेगेटिव थी, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है। इट मींस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 0 हो सकता है, तो
0 हो सकता है, लेकिन 1 कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही ये 1 के पास जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को हम इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या रह गया हमारा, इसकी प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगी, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल लेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे आपके जेईई के पर्पज से, आपका जो एंट्रेंस है जेईई उसके